हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो 6 to 8 का आंसर किया आया था, तो आंसर के आने के बाद कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। और जब मैं पेपर देकर आई थी तो आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपना मार्क्स बताइए, आपने मिलाया, आपने चेक किया, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे एक ही क्वेश्चंस बहुत सारे कमेंट्स में थे, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया। मैं टीआरई 2 में भी अपना मार्क्स रियलिटी के साथ आप सभी लोगों को बताया था, एग्जैक्ट मार्क्स जो भी मेरा पहले था, बाद में था, सिलेक्शन, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहीं से भी मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि कहीं से भी मैंने एक भी नंबर अपने से बढ़ाकर नहीं बताया था। जितना आया था, मुझे पता था कि टीआरई 2 में मेरे उतने मार्क्स नहीं थे, फिर भी मैंने शेयर करा था। ऐसा नहीं कि कम है तो मैं नहीं शेयर करूँगी, ज़्यादा है तो मैं शेयर करूँगी, ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, और टीआरई थर्ड में जो मैंने पेपर दिया, तो ये भी मैंने आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताया कि मैं क्यों दोबारा पेपर दे रही हूँ, आफ्टर सिलेक्शन, और कितने मेरे मार्क्स बन रहे, एवरीथिंग मैंने शेयर करा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ट्रस्ट नहीं होता है। जैसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा जिसमें कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, इतने मार्क्स नहीं बन रहे, 65 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, OMR शीट शेयर कर दो। देखो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे झूठ पर विश्वास नहीं करो, आप मेरे झूठ को आप झूठ ही रहने दो। दूसरा, मैं आपको अपना सच नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ आपकी नज़र में, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोगों ने ऐसा कमेंट्स करा। ठीक है, चलिए, उन लोगों को मैं माइंड में नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो 86 मार्क्स मेरे बने हैं, तो कोई ज़्यादा नंबर तो है नहीं। मेरे से ज़्यादा नंबर आप सभी लोगों के भी बने हैं। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों के ज़्यादा नंबर बने हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं समझ लूँगी कि आप सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बनेगा। अगर और मैं ज़्यादा मेहनत करती तो और ज़्यादा मार्क्स बनता। मैंने तो ना मेहनत करा, ना पढ़ा। प्रीवियस जो भी हमारी प्रिपरेशन थी, तैयारी थी, मैं पढ़ाती लिखाती थी, तो उसके बेस पे जो भी था हमारा प्रिपरेशन, उसी के बेस पे मैंने पेपर दिया। अगर मैं पढ़ी होती, मैं मेहनत करती, 2-3 महीने मैं भी जितना टाइम मिला उतने टाइम में पढ़ी होती, तो फिर मुझे लगता है कि मेरे भी मार्क्स और अच्छे होते। लेकिन जो मेरा स्कूल का शेड्यूल है वो इतना हैक्टिक रहता है कि स्कूल के शेड्यूल के बाद थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं रिवीज़न कर पाऊँ। अब इसके लिए भी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि रोना रोती है। देखो फ्रेंड्स, रोना एक अलग चीज़ होता है, और एक अपनी सिचुएशन को बताना और अपनी चीज़ों को आप सभी लोगों के समक्ष रखना, ये अलग चीज़ होता है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को अगर मैं अपनी रियलिटी को बता रही हूँ और इसको अगर आप दूसरे वे से ले रहे हो, तो ये आपकी थिंकिंग की बात है, आप इस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, और यूट्यूब की जो हमारी फैमिली है, मैं सभी को अपना भाई बहन ही मानती हूँ। इस यूट्यूब पर जितनी भी फैमिली है, तो इसलिए मैं उन लोगों से शेयर करती हूँ। और इसमें अगर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करो। आप उस टाइम को अपने काम में, अपने ऊपर अगर स्पेंड करोगे, आप खर्च करोगे, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन दूसरे के लेक्चर, अगर आपको लेक्चर लगता है, तो दूसरे की बातें जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए वैसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप टाइम अपना नहीं वेस्ट करो। ठीक है, आप अपना जहाँ भी आपको लगता है ऑथेंटिक, वहाँ पर आप अपना टाइम लगाओ। ठीक है, जहाँ पर आपको कि रियलिटी नहीं लगता है, फेक लगता है, झूठ लगता है, फालतू लगता है, वहाँ पर अपने टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार कर भी लेते हो, आपको लग जाता है कि ये व्यक्ति फालतू टाइम वेस्ट करता है, तो दोबारा से आप उस व्यक्ति के पास अपना टाइम नहीं दो, है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरी ये बात फ्रेंड्स की बात रही उन लोगों की कि जो ये बोल रहे हैं कि 65 है, OMR शीट शेयर कर दो। क्यों मैं आपको सफाई दूँ? आपको सफाई देने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो बस सिलेक्शन चाहिए ना। सिलेक्शन तो सबसे बड़ा प्रूफ होता है। और जब टीआरई 2 में मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था, 6 to 8 में, 9-10 में, मैंने बताया भी था। 9-10 को मैंने ज्वाइन करा, 6 to 8 को मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि जो 9-10 में ज्वाइन कर रही हूँ STC वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इस तरह की समस्याएँ हमारे साथ आएगी, इस वजह से मैंने ज्वाइन कर ला। लेकिन दोबारा मैं 6 to 8 इसलिए दे रही हूँ
कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए, दोनों में से किसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं उसी को ज्वाइन कर लूँगी, इसलिए मैंने दोनों दिया है, ठीक है। तो इसमें किसी और को तो आपत्ति होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बात रही बिलीव की कि किसके 65 बन रहे, 70 बन रहे, 90 बन रहे, तो इसको लेकर परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, आपका मार्क्स अच्छा बना है कि नहीं। अगर मान लो बाय द वे मान लेते हैं कि अगर मेरा 65 ही बना है, मैं मान लेती हूँ, तो इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इससे आपके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्या मतलब कि कुछ ख़राब हो जाएगा आपका लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएगी या कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। अगर मेरे मार्क्स अगर अच्छे बनेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं बनेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा। खैर अगर किन्हीं लोगों को भी ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको OMR सीट भी अपना शेयर कर दूँगी। और तब आप क्या रिप्लाई करेंगे ये भी आप सोच लेना। आप सोचना कि OMR सीट अगर देखने के बाद अगर मैं जितने मार्क्स बता रही हूँ 86, अगर एग्जैक्ट उतने ही बन रहे होंगे तो फिर आपके पास हमें बोलने के लिए क्या वर्ड बचेगा, एक बार आप ज़रा सोचना। तो फ्रेंड्स इसलिए किसी को भी अगर आप कुछ भी रिप्लाई कर रहे हो तो आप एटलीस्ट एक बार सोच लो कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हो। खैर छोड़ो फ्रेंड्स, मैं ये बात करना चाहूँगी कि 6 to 8 का आंसर की तो हम लोगों ने मिला लिया, जिनका मतलब 70 80 मतलब जो भी बन रहा है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी चीज़ें हैं ना, जो होने वाला था वो तो हो चुका है, मतलब एग्ज़ाम आपने दे दिया, ठीक है, OMR सीट भी आपके सामने आ गया है और उसमें कुछ बदलाव आप नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे डर लग रहा है, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है, डरने से आपका रिज़ल्ट नहीं चेंज हो जाएगा, डरने से आपको OMR सीट फिलअप नहीं हो जाएगा, उसका आंसर चेंज नहीं हो जाएगा जो गलत है। तो दूसरी ये चीज़ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर कि चैलेंज करने की ज़रूरत है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब चैलेंज करने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस है जिसमें मुझे भी डाउट था, लेकिन मैंने होता है ना कि कन्फ्यूज़न वाला 1-2 क्वेश्चंस जिसको मैंने आंसर अपने होता है ना कॉमन सेंस के बेस पर मैंने दे दिया, लेकिन वो सही हो गया, ठीक है। लेकिन उसका ऑथेंटिक अगर माना जाए तो मतलब आंसर का तो कन्फ्यूज़न है, तो मानना है कि आयोग कौन सा आंसर मानता है, ठीक है। चैलेंज करने की बात रही तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, आयोग उसके बाद कौन सा आंसर मानता है फाइनली वो देखा जाएगा, लेकिन जिसमें डाउट लगता है, संदेह लगता है, उसको चैलेंज कर देना चाहिए, ताकि आगे हमें अफसोस नहीं हो कि चैलेंज किए रहते तो शायद 1 नंबर बढ़ जाता, अगर 1 नंबर से किसी का जॉब छूटता है तो, ठीक है, तो इसलिए कर देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि 9 to 10 का भी अब रिज़ल्ट का तो वेट है ही, 9 to 10 तो या 6 to 8 या जो भी हो, जो भी लोग जिस लेवल का पेपर दिए हैं उनको तो वेट है ही, लेकिन 9 to 10 का आंसर की का वेट है, आंसर की मिला लेंगे। मुझे तो लगता है कि जब मैं 6 to 8 का अपना मार्क्स शेयर करी तो आप सभी लोगों को ऐसा लगा, जब 9-10 का मार्क्स शेयर करूंगी तो उसमें तो आप सभी लोगों को और झूठ लगेगा कि आप झूठ शेयर कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं अब सोच रही हूँ कि आगे मैं अपना मार्क्स शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। आगे मैं अब जो भी रिज़ल्ट आएगा आप सभी लोगों को बता दूँगी, और उससे भी आपको तो ट्रस्ट होगा नहीं कि हाँ रिज़ल्ट आया, आपको तो यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे ट्रस्ट दिलाना ये मेरी हैबिट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुझ पर डाउट करता है, संदेह करता है, तो उसको मैं ट्रस्ट दिलाऊँ, उसको मैं साबुत दिखाऊँ, ये मेरी हैबिट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जब मेरे को मन करेगा कि OMR सीट मुझे शेयर करने चाहिए तो बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन एज अ प्रूफ मैं नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब ये मेरी हैबिट नहीं है। किसी की होती है नेचर कि कोई अगर ब्लेम करता है तो तुरंत प्रूफ दिखाने लगता है, तुरंत ये करता है कि ये देख लो, कर लो, तो ये मेरी हैबिट नहीं है। इसलिए मेरे से आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, एज अगर आप बोलते हो ऐसे कि आप अपने एक बार OMR सीट शेयर कर दो या दिखा दो, बता दो, अलग चीज़ है, लेकिन एज अ प्रूफ आप बोलते हो तो मैं नहीं दिखा सकती, नहीं बता सकती। आप नहीं मानो, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपने मार्क्स से खुद खुश हूँ, खुद सेटिस्फाइड हूँ, दूसरे लोगों को मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो खुश है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों को भी फ्रेंड्स, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, और जिनको अगर मुझ पर ट्रस्ट होता है, ठीक है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसे लोगों से मतलब कहीं ना कहीं दूर रहे। प्रूफ देने का आप कोशिश न करें, क्योंकि दुनिया अगर आपसे प्रूफ मांगने लगेगी और आप प्रूफ देने लगोगे तो दूसरा इल्ज़ाम आप पे लगाएगी, फिर दूसरा प्रूफ देखो, तीसरा इल्ज़ाम लगाएगी, तीसरा प्रूफ दोगे, आप प्रूफ देते देते थक जाओगे, लेकिन ब्लेम करने वाला व्यक्ति, आपको गलत ठहराने वाला व्यक्ति नहीं थक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप वहीं पर थम जाओ, आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है।
हम सभी लोगों को बस अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर TRE 3rd में किसी का नहीं होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्द देखने को मिलेगा, तो उसकी प्रिपरेशन में आप अभी से लग जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी भी मैं स्कूल में हूँ और जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं सुबह 7 बजे आती हूँ, रात को 8-9 बजे घर जाती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी टाइमिंग जो है वो 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी स्कूल में हूँ, 9 बजे घर जाऊँगी। तो अभी से बहुत सारे काम हैं ऑफिस का जो मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं अपना असाइनमेंट लिखने में अभी लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिसंबर में PG का एग्ज़ाम भी है। जैसे कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि आप कहाँ से कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा जो ग्रेजुएशन है फिज़िक्स ऑनर्स से है, कॉम्बिनेशन मैथ्स से बना, तो मैं मैथ्स का भी टीचर हूँ, लेकिन आगे जो हमारी पढ़ाई है वो फिज़िक्स है। तो PG मैं फिज़िक्स से IGNOU से कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर में डिग्री ले रही थी, मतलब रेगुलर से मैं कर रही थी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मतलब मेरा जॉब हो गया इधर। मैं ट्रेनिंग में थी तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उससे पहले मतलब जो कॉलेज का एग्ज़ाम होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम वो हो चुका था, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो मेरे ट्रेनिंग के दौरान हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जैसे मैं घर आई, ज्वाइनिंग से पहले वाइवा हुआ, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन मतलब होता है ना कि जब आप जॉब में आ जाते हो तो रेगुलर डिग्री आप नहीं ले पाओगे, फिर बहुत सारी परेशानी भी होती है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया और IGNOU में एडमिशन ले लिया। तो मैं अभी IGNOU से कर रही हूँ। इसका जो एक्सपीरियंस है और इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना होगा, हेल्प चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को आफ्टर एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम है हमारा, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी तो मैं टाइम निकालूंगी कभी 6 to 8, 9 to 10 का प्रिपरेशन TRE 4 के लिए आप कैसे कर सकते हो, जिनका नहीं होगा तो रिज़ल्ट आने के बाद मैं बताऊंगी। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि मैं झूठ ही बता रही हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, वहाँ से पढ़ी हूँ। मैं कहीं से नहीं पढ़ी हूँ, मैं तो पहले भी बताते आ रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। मैं सेल्फ स्टडी करी हूँ और TRE 2 में मैं अमरजीत सर से मैथ्स पढ़ी थी, ओनली मैथ्स पढ़ी थी, और TRE 3rd के लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने सेल्फ स्टडी करा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाकी डिटेल्स में जो भी चीज़ें हैं मैं आगे शेयर करूंगी, आप चैनल के साथ बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत करना, आप शेयर मत करना, आप देखना भी मत, लेकिन फ्रेंड्स गंदे कमेंट्स आप मत करना, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी को एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकते हो तो निगेटिव एनर्जी देने का भी प्रयास नहीं करो। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों को अगर कुछ सही चीज़ें और अच्छी चीज़ें अगर ना बताऊँ तो गलत भी ना बताऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की तरफ से भी मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आप सब लोग भी अपनी पढ़ाई में लगिए, जिनका भी पढ़ाई है आगे की, और या जिनका भी आगे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और नहीं तो फ्रेंड्स हम सभी लोग तो अभी वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, उसके बाद ही होता है ना माइंड सेट हो पाता है कि मुझे करना क्या है। ये तो सबके साथ होता है कि जब तक रिज़ल्ट आएगा नहीं तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। या पढ़ाई थोड़ी उतनी नहीं हो पाती जितना कि जब एग्ज़ाम रहता है सामने, ठीक है। ये तो हकीकत है, हर किसी के साथ होता है। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक ऊपर। आप सभी लोग कमेंट्स करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।